Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 18th video on the high frequency math questions. Today we will see a question from the topic algebra. ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या कह रहा है? x और y कैसे हैं? पॉजिटिव हैं और रियल नंबर्स हैं। सेटिस्फाइंग x plus y is equal to 102, then the minimum possible value of 2601 1/1 plus x 1/y s। ये क्वेश्चन भी कैट 2020 का है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन होते किस तरीके से, इसे हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये सिंपल होता है और हर ईयर आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में आने की। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, अगर कहीं दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए k है, और पूछता है कि दो नंबर्स का सम या तीन नंबर्स का भी सम हो सकता है। ये मैं चूंकि अभी दो नंबर का ही ले रहा हूं कि दो नंबर्स का सम x प्लस वाई k है, तो वो कहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। मतलब अगर x प्लस वाई k है तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए किसका? x इंटू वाई का। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तब होता है जब दोनों नंबर बराबर हो जाए। मतलब अगर x इज इक्वल टू y हो जाएगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब x किसके बराबर हो गया? y के। तो क्या हो गया? x प्लस एक्स इज इक्वल टू k हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू k हो गया और x इज इक्वल टू k बाई 2 हो गया। तो जब k बाई 2 वैल्यू आ जाएगी x की, तो अब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। और x और y क्या है? दोनों ही बराबर है। x इज इक्वल टू k बाई 2 इज इक्वल टू y। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब चलिए हम एक इसको रियल टाइम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अगर कह दे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए कह दे 6 है, और पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो देखिए, अगर x प्लस वाई 6 है तो क्या क्या हम रख सकते हैं? अगर हम x को 1 रख दें तो हम y को कितना रख देंगे? 5, क्योंकि हमें एडिशन तो 6 चाहिए। या हम x को 2 रख देंगे तो y को कितना रख देंगे? 4। और अगर हम x को 3 रख देंगे तो y को रख देंगे 4। तो अगर हम x और y 1 और 5 ले रहे हैं तो 1 इंटू 5 कितना आ रहा है? 5। 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? अगर हम x को 2 y को 4 रख रहे हैं तो 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? 8। वैसे ही अगर हम x और y को इक्वल रख दें, मींस 3 इंटू 3 रख दें, तो कितना आ रहा है वैल्यू? 9। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया? 9 पे। 9 कब है? जब x और y क्या है? दोनों बराबर हैं, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मिनिमम रखना है। जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 माइनस 3 0। यहाँ कितना था? 4 माइनस 2 2। और यहाँ कितना था? 5 माइनस 1 4। तो अगर दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कम होगा तब क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वो प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब अगर सम हमारा दो नंबर का कुछ दिया हुआ है 10, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी हो वो कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। ये कब पॉसिबल है? व्हेन x विल बी इक्वल टू y। और वो कितना होगा? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? x इंटू वाई। क्या मीन्स 5 स्क्वायर, मतलब 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है, इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है। और हर एग्जाम में आप एसएससी में भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट में भी कई बार कराए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को। लेकिन अगर कई बार आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप ये कॉन्सेप्ट नहीं देखें, तो इसे हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि कुछ भी दिया हो तो पहले नंबर पुट करके देख लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 करके देख लो, यहां से हम निकाल लेंगे। हमको वो कॉन्सेप्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
एग्जाम में बैठे बैठे भी हम निकाल के देख सकते हैं, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, दोनों को इक्वल रखना है या दोनों को सबसे ज्यादा दूर रखना है, ये एग्जाम में बैठ के हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में जितने बंदों ने सॉल्व किया होगा, मुझे लगता है कि ज्यादातर ने एग्जाम में बैठे बैठे ही इसे डिराइव किया होगा। अब देखिए, हमने कहा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जब 3 हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो समझ में आ रहा है ना कि अगर x की अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो 1/x की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। जैसे कोई नंबर है 10 और एक नंबर है 5, तो अगर हम इसे x कह दें और इसे y कह दें, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। लेकिन अगर हम इसी को 1/x कर दें तो 1/x क्या हो जाएगा, मीन्स 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1, और अगर हम 1/y करें तो कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना होता है 0.2। तो 1/y जो है वो बड़ा हो गया 1/x से। तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो कई बार एग्जाम में अगर वो डायरेक्ट पूछना चाह रहा है तो आपसे कह देगा x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगा, मतलब x प्लस वाई दिया हुआ है तो वो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, या वो 1/x प्लस 1/y वो कुछ इस तरीके की इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ देगा। लेकिन इन दोनों में हमें कॉन्सेप्ट जो है वो सेम यूज करना है। अब एक डाउट आ सकता है कि यहाँ x इंटू वाई की बात कर रहा है, यहाँ 1/x प्लस 1/y की बात कर रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर हम 1/x प्लस 1/y करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये y प्लस एक्स इंटू एक्स वाई, वो कहीं ना कहीं तो ये प्रोडक्ट का यूज हो ही गया ना। इसलिए कई बार वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है 1/x और 1/y, लेकिन कई बार वो डायरेक्ट ना पूछ के 1/x प्लस 1/y की भी वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि x प्लस वाई तो फिक्स है। तो जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा x इंटू वाई, वैल्यू उतना ही कम होगा। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कहता है इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 102। तो पूछ रहा है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, किसका पूछ रहा है, 2601 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ये देखिए, ये एक तरीके से दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही है, उसके रिवर्स का, उसे रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू, तो अगर ये, क्योंकि यहाँ 1/x है इसलिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन हमें प्रिंसिपल कौन सा यूज करना है, मैक्सिमम वैल्यू की। मतलब ये x जितना ज्यादा बड़ा होगा और y जितना ज्यादा होगा 1/x उतना ही कम होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 102 है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू y होना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स 102, 2x कितना आ गया है हमारा 102, तो x कितना आ गया 51, मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 51। अगर हम x को 51 और y को 51 रख देंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा x इंटू वाई, ये 51 स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमें ये पूछ नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू किसका, 2601 इंटू 1 अपॉन 1 बाई एक्स इंटू 1 अपॉन 1 बाई वाई। मतलब हमने कॉन्सेप्ट तो सही यूज किया, हमारा एक्स और वाई आया क्या है 51, ये हमें याद रखना है कि हमारा क्या आया 51 आया है। अब देखिए, ये हमारा नंबर है 2601, ये इस पूरे का पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 2601 किसी नंबर से डिविजिबल होता है? ऐसा करते हैं, इसके डिजिट्स ऐड कर लेते हैं, वहां से हमें आइडिया चल जाएगा कि क्या होता है।
तो 2601 में अगर हम इसके डिजिट्स ऐड कर दे 2 + 6 + 1 + 0, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना है 9। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल में पता होता है कि इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 9। अगर किसी नंबर का डिजिट्स को ऐड करें, अगर वो 9 से डिविजिबल है, 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 2601, हम इस तरीके से कर ले या हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 2 जा 18, 80, 9 7 9 8 जा 72, 81, 9 9 जा 81, कैंसिल हो गया। मतलब 2601 क्या हुआ, 2601 हुआ 9 इंटू 289। हाँ, 289 हमें पता है ये क्या है, 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। इससे हमें बेनिफिट ये मिला। तो अब जो हमारा इक्वेशन था 2601 इंटू 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस वाई, इसको हम क्या लिख दे 2601 को 9, 289 को क्या लिख दे 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब यहाँ 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 51, वाई भी हमारा कितना है 1/1/51। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 17 इंटू 17, 1, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 51, तो 51 प्लस 1, और ये भी यही हो जाएगा 51 प्लस 1 बाई 51। तो जो बेसिकली हमारी इक्वेशन हो गई 9 इंटू 17 इंटू 17, 52/51 इंटू 52/51। अब देखिए 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 3 3 जा 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या बच गया, 52 का स्क्वायर। अब हमने जब स्क्वायर के वीडियोस बनाए थे, हमें पता होता है कि ऐसे नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कोई भी, जैसे ये नंबर क्या है हमारा 52 है, तो इसका स्टेप निकालने का तरीका क्या होता है इसके स्क्वायर को, कि ये 52 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो 52 माइनस 50 करो, ये कितना आया 02। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम इस 2 का स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 04। ये हमारा इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट हो गया। और ये जो 52 है ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 25 प्लस 2 कर दो, ये कितना हो गया 27। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा वो 27 होगा। तो जो 52 का स्क्वायर हो गया ये कितना हो गया 2704। ये मैंने स्क्वायर के वीडियो में भी ये बताया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2704। मैं यहाँ तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा करता मैं एक दो नंबर्स के और आपको स्क्वायर्स निकालना बता देता हूँ कि हम किस तरीके से एग्जाम में स्क्वायर्स निकालते हैं। जैसे हम दो नंबर लेते हैं, एक नंबर हम लेते हैं 47 और एक हम लेते हैं 53। अगर हमें कहा जाए इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 47 क्या है वो 50 से कम है, तो पहले करो 50 माइनस 47, ये कितना हुआ 0.3 हुआ। और यहाँ क्या करो 53 माइनस 50, तो यहाँ भी डिफरेंस 0.03 आया। अब क्या करो ये जो डिफरेंस आया इसको स्क्वायर कर दो। तो अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, हमें किसका किसका निकालना है, हमें 47 का स्क्वायर निकालना है और हमें 53 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करो, 03 का स्क्वायर करिए, ये कितना आ जाएगा 09। यहाँ भी डिफरेंस 3 का आया है 50 में से, यहाँ -3 था यहाँ +3 है, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 09। तो यहाँ भी जो 47 का भी जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 09 ही होगा, और 53 का भी जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 09 ही होगा। अब हम क्या करें, अब ये 47 जो है वो 50 से कम है,
तो यहाँ आप लिखो 25 माइनस, माइनस कितना 50 से कितना कम था 3, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो जो 47 का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 2209, और ये 53 जो है ये 20 मतलब 50 से कितना ज्यादा है 3, तो इसमें 25 प्लस 3 कर दो, ये कितना हो गया 28। तो 53 का स्क्वायर हो जाएगा 2809, अब 47 का कितना हो जाएगा 2209। इस तरीके से हम डिफरेंट नंबर के स्क्वायर्स निकालते हैं। आगे आने वाले जितने वीडियोस रहेंगे, जहां जहां स्क्वायर्स का यूज पड़ेगा हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। और वैसे ही मैंने पूरे स्क्वायर्स और क्यूब्स की एक वीडियो बनाई है, उसमें इस सारे मेथड को मैंने बहुत ही एक्सटेंडेड वे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।